करीब 7 करोड़ की लागत से बने 50 बेड के जिस आयुष अस्पताल का 6 महीने पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया था, इस अस्पताल में भ्रष्टाचार की दरार आ गई है। मीडिया की नजर पड़ी तो दरारों को आनन फानन में छुपाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार की दरार है। इसको इस तरह से छुपाने से ये दरार छुपेगी नहीं, बल्कि कभी न कभी फिर निकलकर सामने आएगी। अब इस दरार की असली वजह क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर इसकी पूरी जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं अस्पताल में पड़ी इन दरारों को लेकर स्वास्थ्य महकमा भी गंभीर है और इस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दिनेश चंद्रा ने विभाग को लेटर लिखा है कि इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि मामला गंभीर है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस पूरे मामले पर जांच होती है और जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। यूपी की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, जो भी काम करती है ठोक बजा के करती है। लेकिन संत कबीरनगर जिले के मंझरिया में बना ये आयुष अस्पताल 50 बेड का है, लेकिन भ्रष्टाचार की दरार इस अस्पताल में पड़नी शुरू हो गई। कहना यह है कि जो अस्पताल लोगों को जीवन देता है, उस अस्पताल में दरार पड़ चुकी। हम उस दरार को दिखाएंगे, उस दरार को छुपाने की तैयारी की जा रही किस तरह से। तो ये 50 बेड का अस्पताल है, आयुष अस्पताल, और बताया जा रहा करीब 6 महीने पहले इसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया था, सीएम योगी ने किया था। देखिए यहाँ पर ये मिस्त्री साहब उसको ढक रहे हैं। दरार वो मामूली दरार नहीं है, क्योंकि इसके पिलर में दरार आ चुकी है। और थोड़ा सा आगे आइए, दिखा दे आपको हम। ये देखिए, अभी देखिए इसको ढक रहे हैं। भैया क्या था यहाँ पर, भैया क्या था यहाँ पर? फटल हल, क्या फटल हल, क्या था? बैठा था, क्या बैठा था? क्या बैठा था? अक्रम। अक्रम क्या होता है? पिलर, फर्श बैठ गया। तो इधर आइए, उठिए, मेरे पास आ जाइए, आइए थोड़ा आगे आ जाइए और आपको दिखा दें कि ये अक्रम क्या होता है। ये क्या बैठा हुआ है, ये बताइए। ये जो फर्श है ये बैठा है। फर्श बैठेगा तो पिलर बैठेगा, ये तो ये नहीं बैठेगा, ये बैठेगा। तो बैठ फटा ना, ये जब बैठा तब ये फटा। नुकसान है ना इस पर ये बैठा है तब ये फटा, मिट्टी की वजह से नुकसान है कि नहीं इस पर? नुकसान है। ये फर्श का नुकसान है, फर्श का, बिल्डिंग का नहीं है। ये कैसे कर सकते हैं आप? ये वाला बैठा है, ये बैठा है। ये फर्श जो है, आप तो आपका इंजीनियर है, आप इस बिल्डिंग को बनाया था? नहीं, हमने नहीं। वो तो इंजीनियर तय करेगा ना। वो अच्छा, आप इंजीनियर है क्या? इंजीनियर नहीं, कार्यदायी संस्था कौन है? हम मतलब मिस्त्री हैं, मतलब मुंशीगिरी करते हैं। अच्छा, मिस्त्री की नॉलेज हमें इंजीनियर का। आइए आपको दिखा देते हैं। ये कह रहे हैं कि ये इसका जो है फर्श बैठा हुआ, तो फर्श बैठने भी हटिया देखिए, देख लीजिए इसके पिलर को देखिए आप। ये कह रहे हैं कि फर्श बैठा हुआ, तो फर्श भी पिलर पर ही है। और देखिए इसको आप दिखा दीजिए कितने पिए लगभग। आप हट जाइए यहाँ से, हटिए, देख सकिए ये भ्रष्टाचार की वो दरार है। कहा जाता है कि अस्पताल जीवन देता है, लेकिन जो अस्पताल जीवन देता है वो खुद खतरे में दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ये दरार है। देखिए जितने भी पिलर हैं सब फट चुके हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, नजदीक से भी देख लीजिए इसको। तो ये 50 बेड का अस्पताल आयुष अस्पताल है। करीब 6 महीने पहले बताया जाता है कि सीएम योगी जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था और करोड़ों की लागत से बना अस्पताल है ये। देखिए सब के सब फट चुके हैं और इसको आनन फानन में जैसे ही मीडिया की नजर पड़ी तो इसको छुपाया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार की दरार है, इसको कहा जाएगा। और उम्मीद है कि सरकार कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई जरूर करेगी, क्योंकि अस्पताल जीवन देता है। और इस तरह से अगर 6 महीने बाद ही ये बिल्डिंग की दीवार अगर इस तरह फटने लगे, फर्श बैठने लगे, तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है। थोड़ा पीछे भी दिखा देते हैं। देखिए ये भी देखिए फटना शुरू हो गया है। तो फर्श बैठना कोई मामूली बात नहीं है। देख सकते हैं कि फर्श ये बैठना शुरू हो गया है, तो ये पीछे का हिस्सा है। तो मिस्त्री साहब एक स्थानीय मिस्त्री हैं, वो उसको दुरुस्त कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये आयुष अस्पताल 6 महीने के अंदर इसका फर्श बैठने लगा, पिलर की जो दीवार वो फटने लगी, फटनी नहीं पूरी अलग हो चुकी है। देखिए तो ये भ्रष्टाचार की वो दरार है। मिस्त्री साहब इसको बना रहे हैं। तो मिस्त्री साहब ये दरार में कितना मसाला लगा देंगे आप?
कितना लगेगा? थोड़ा सा थोड़ा माल लगा। थोड़ा माल लग जाए, कितने माल लगा दे रहे हैं? कौन सा? कितना खर्च हो जाएगा बनाने में इसको? इसको बनाने में कितना लगेगा? आधा बोरी का मसाला लगेगा। देखिए मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि आधे बोरी मसाले में पूरा का पूरा जिसको ढक देंगे। ढकना मतलब भ्रष्टाचार को छुपा देना। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसको जो जिले के जिम्मेदार हैं वो इसको आके इन्हें देखना चाहिए कि आखिर इस पूरा मामला क्या है, कि आखिर ये दीवार जो फटी है, पिलर बैठा है या फिर ये फर्श बैठा है, तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से ये 50 बेड का अस्पताल जो आयु अस्पताल है, इसकी जो दीवार फट चुकी है, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है। और कभी कुछ दिनों पहले जैसा कि बताया जा रहा है कि एक जो दीवार वीडियो वायरल हुई थी, एक सपा के विधायक ने एक दीवार को धक्का मार गिरा दिया था। तो वायरल हुआ था कि उस दीवार में भ्रष्टाचार है कि वो हाथ से गिर गई थी। उसके बाद विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि जो कार्य संस्था थी उनका आरोप था कि वो नई दीवार थी, उसको हाथ से गिरा दिया गया। लेकिन ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी है और 6 महीने पहले इसका उद्घाटन हो चुका। उसके बाद अगर दीवार में दरार आती है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की दरार है और मिस्त्री साहब की जिम्मेदारी होती है इसको ढकना। लेकिन भ्रष्टाचार को ढका नहीं जा सकता। अगर वास्तव में इस बिल्डिंग पर खतरा है तो जिले के जिम्मेदारों को यहाँ पहुंचकर इसकी जांच करनी चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस अस्पताल पर आकर इसकी जांच करें कि आखिर इसकी दीवार कैसे फटी, इसका फर्श कैसे बैठ गया। साहिल खान, संत कबीरनगर, दस्तक न्यूज लाइव।